105 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला इसलिए लिया गया था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे, यानी 5 में से 4 ही मानिए, मिजोरम तो कोई गया नहीं बीजेपी का नेता, लेकिन 4 राज्य जिसमें तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। जब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वो बता सके कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है, यानी बैन लगाया गया था। 18 नवंबर को एक बैन लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आया कि हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता। उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसके लिए, और इसको लेकर अब परेशानी बढ़ गई। जरूर अपने आप को सबसे बड़ा कट्टर हिंदू साबित करने के लिए योगी सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, जो फैसला आया है, उसे सुनने के बाद बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी पसीना पसीना हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल 18 नवंबर को एक फैसला आया। सबको पता होगा कि हलाल मीट पर पाबंदी उत्तर प्रदेश के अंदर लगा दी है। जैसे ही बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल मीट पर पाबंदी लगी थी, फौरन बाद महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मांग उठने लगी। वहां पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन वो फैसला लिया जाता उससे ही पहले उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका लगा, और ये झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल जो फैसला लिया गया था उसको लेकर मैं बता दूं क्या कुछ खबर है। खबर यह है, भारत समाचार ने छापी है, लिखा है कि दिल्ली हलाल प्रोडक्ट बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को नोटिस दिया। 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। 18 नवंबर को यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया था। ये कब लगाया था? जब चुनाव चल रहे थे। दरअसल ये क्यों लगाया था, पहले वो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। दरअसल ये इसलिए लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक है इस दौरान, क्योंकि उनकी जो रीति, नीति और विचारधारा है, यानी उनकी चुनावी दौरान विचारधारा जो होती है वो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की हो जाती है। ये सब जानते, कोई बताने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे में 2 संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता खुलकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। ये लगातार देखा जा रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा जहां जहां जा रहे थे, चाहे वो तेलंगाना जाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ चले जाए, चाहे वो राजस्थान प्रचार करने जाए या फिर चले जाए मध्य प्रदेश, वहां पर लगातार वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 800 मदरसों को बंद कर दिया। यानी जो कद था योगी आदित्यनाथ का वो घट रहा था एक स्टार प्रचारक के तौर पर, यानी भारी पड़ रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा। अब इसी को लेकर खलबली थी, इसलिए प्रचार में जाने से पहले एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल मीट बैन। फिर सुन लीजिए, सही बता देता हूं, हलाल मीट, झटका वाला नहीं। यानी आप अगर सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म, संस्कृति, संतों की सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी भी की तरफ से भी है कि आप खा सकते हैं मीट, लेकिन हलाल वाला नहीं, झटका वाला खाना है। वरना अगर होता तो मीट पर बैन लगता। खैर, हलाल मीट कौन खाता है ये समझा देता हूं। हलाल मीट अमूमन मुसलमानों को पसंद होता है, और ये बताया गया, खुद गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं बिहार के और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया कि हिंदुओं को अगर कुछ खाना है तो हलाल मीट ना खाएं, झटका मीट खाएं। यानी मीट से बीजेपी को, इन तमाम लोगों को, जो हिंदुओं की सरकार, जो संतों की सरकार बताते हैं, इन्हें कोई परहेज नहीं। अब ये लिया गया कि हलाल मीट पर पाबंदी, यानी मुसलमानों के खिलाफ बड़ा कदम। उसका इस्तेमाल भी भुनाने की कोशिश अलग अलग राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान की गई। अब तकरीबन 1.5 महीने बाद एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जो लगा है वो ये कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर जवाब तलब कर लिया है। क्या किया वो बता देता हूं। दरअसल अग्निबाण नाम की एक वेबसाइट है, उसने पूरी खबर छापी है। उसने जो लिखा है वो पढ़कर बता देता हूं। उसमें लिखा हुआ है, हलाल विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, 2 हफ्ते में का दिया समय। जो भी आज भारत समाचार ने खबर छापी उसी को लेकर इसमें लिखा, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ दर्ज मामले में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। यूपी पुलिस ने पिछले साल नवंबर में इस कंपनी समेत कई संस्थाओं के खिलाफ फर्जी हलाल सर्टिफिकेट बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इनका कहना था कि फर्जी हलाल सर्टिफिकेट इस कंपनी ने बांटे, जबकि कंपनी का जो तर्क था उसे अभी तक सुना नहीं गया, जांचा नहीं गया। जब ये तमाम सबूतों को इस कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि जो एफआईआर है उसे रद्द किया जाए, ये देखिए किस तरह के आरोप लगाए गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। इसमें लिखा है कि आर्थिक मुनाफा हासिल करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप इस कंपनी पर लगा। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इधर कोर्ट ने हलाल सर्टिफिकेट यूपी में प्रतिबंधित करने को लेकर राज्य सरकार और FSSAI से जवाब तलब किया, यानी 2 हफ्ते का समय दिया गया। अब इन्हें बताना होगा कि किस आधार पर यह कार्रवाई की गई। भाई कार्रवाई करनी, फिर मैं कहता हूं, जैसे आपको याद होगा 15 लाख आ जाएंगे आपके खाते में, कहा गया था। बाद में क्या कहा, खुद गृह मंत्री जो थे, अब इस समय जो मौजूदा गृह मंत्री उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया था ये जुमला है, सब जानते हैं कोई 15 लाख नहीं आने वाले।
उन्होंने खुद कहा, यानी जुमला था। ऐसी तमाम ऐसे वाक्य सरकार के दौरान हुए हैं जिससे साबित होता है कि कथनी करनी में फर्क है। इनका एक टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है, मदरसों की जांच कराई जाए, जो मस्जिद है तमाम चीजें उनको सहयोग किया जाए जो विवादित कर रहे हैं, चाहे वो शाहीद का मस्जिद की बात करो, ज्ञानवापी की बात करो, ऐसे तमाम अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग जगह इस तरह की चीजें हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का चीजें देखने को मिलती है और ये किसी से छिपी हुई नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे गोरखपुर के तब वो किस तरह के बयानबाजी करते थे ये सब जानते हैं और आज भी वो बोल देते हैं, कुछ बोलने में उन्हें गुरेज नहीं है। जब किसी और प्रदेश में प्रचार के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, यानी इन्हें हलाल मीट से दिक्कत है सर। हलाल मीट यानी मुसलमानों से दिक्कत है, इन्हें मीट से दिक्कत नहीं है, इन्हें कोई जानवरों की परवाह वगैरह नहीं है कि वहां जानवर क्यों कट रहे हैं, जानवरों से परवाह नहीं है। इन्हें परवाह सिर्फ इस बात की है कि अगर है तो मुसलमान ये सब क्यों कर रहा है, उसकी इस चीज पर पाबंदी लगे, मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिद विवादित हो जाती है। कर्नाटक में जब सरकार थी तो हिजाब वाला मसला उठा दिया, इतना उठा दिया कि बिना हिजाब के बच्चियों को स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें लगातार ऐसे ही करते रहते हैं जिससे इनकी एक छवि बनी रहेगी कि हिंदुओं के कितने हितैषी हैं। लेकिन ये हिंदुओं के हितैषी होते होते जो कदम उठाने लगे हैं उससे पता लगने लगा है कि ये कितने हितैषी और किसके खिलाफ जा रहे हैं। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।